Good morning, students. Today I learn about the matter around us, which is the first lesson of chemistry. Chemistry के first lesson 9th class के लिए जो है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ एक्टिविटी, ये केमिस्ट्री की पढ़ाई जो 9 में है वो एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी जो एनसीईआरटी बुक में है उस एक्टिविटी को अगर हम लोग समझते हैं तो हमारा स्टडी बिल्कुल परफेक्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होगा, उसमें कहीं कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। हम पुनः जोर दे रहे हैं हम अपने छात्रों से, स्टूडेंट से एक्टिविटी को अवश्य समझें, है ना। अगर एक्टिविटी आप समझते हैं केमिस्ट्री में, खासकर 9th क्लास का जो सिलेबस है, तो then if you try to understand the activities given in NCERT book, then you will make yourself a perfect student of chemistry. तो आज हम इसी पर आपसे बात करने वाले हैं, मैटर अराउंड अस। जैसा कि छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर किसी भी, जैसे this pen is a matter, how can you say it? How can you say that this pen is a matter? इसका जवाब हम दे सकते हैं, this pen is a matter because it has some weight, occupy some space, या कुछ जगह लेता है, and it can be felt by one or more of our senses. So this pen is a matter. यानी मैटर किसी भी वस्तु को कहना अगर आप चाहते हैं तो इसके द्वारा कुछ जगह घेरा जाना चाहिए, स्पेस घेरा जाना चाहिए, इसमें कुछ मास होना चाहिए और एक या अधिक सेंस ऑर्गन द्वारा इसको महसूस किया जाना चाहिए, तभी कोई मैटर, कोई थिंग मैटर कहलाता है। फर्स्ट लेसन में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं मैटर कैसे बना है। सबसे पहला चीज इसमें हम आज आपको समझाने जा रहे हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ मैटर। साइंस में जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। इफ वी हैव टू से टोल्ड दैट मैटर इज कंटिन्यूअस, then we must have to provide proof in favor of our statement, and if we said that matter is discontinuous, then we also provide proof of this statement. In order to provide these statements, in order to provide the proof of these statements, we do a simple activity. Suppose करो कि तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों के क्लास को दो भाग में बांट दिया। हम इधर रखते हैं कंटिन्यूअस के फेवर वाले बच्चे और इधर रखते हैं डिसकंटिन्यूअस। मैटर के डिसकंटिन्यूअस नेचर वाले बच्चे इधर हैं और इधर कंटिन्यूअस के फेवर वाले। इसको हम ग्रुप ए बना दिया और इसको ग्रुप बी बना दिया। इसमें टोटल मेंबर्स मान लो 30 हैं मेंबर्स, यानी 30 स्टूडेंट इसमें भी 30 मेंबर्स हैं, 30। ये कह रहे हैं कि मैटर कंटिन्यूअस है और ये बच्चे कह रहे हैं कि मैटर डिसकंटिन्यूअस है। हम इनसे पूछा, ग्रुप ए वाले से पूछा, हाउ कैन यू से दैट मैटर इज कंटिन्यूअस, और इनसे भी इनको हमने मौका दिया प्रूफ करने के लिए, हाउ कैन यू से दैट मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। ये बच्चे अपना तर्क दे रहे हैं, जैसे this pen looks continuous because there is no any gap between that is seen by us
इसमें किसी तरह का कोई खाली जगह दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम कंटिन्यूअस है, या ऐसे यहाँ से पकड़े तो सारा का सारा एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यूअस कहा जा रहा है। डिसकंटिन्यूअस के फेवर में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमने कहा कि बताओ कि मैटर डिसकंटिन्यूअस क्यों है। इन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए मैटर कंटिन्यूअस है। इन बच्चों ने कहा कि चूंकि यह पे एक मैटर है जिसको पर फोर्स लगा के हम तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया, यू कैन ओवरकम या यू कैन ब्रेक एनी मैटर इफ यू एक्सर्ट सम फोर्सेस, है ना। इसको तोड़े, फिर 2 भाग में टूटा तो फिर 4 भाग में, फिर 4 से 8 ऐसे करके इसको तोड़ सकते हैं। मैटर आर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज़ दे कैन बी ब्रोकन। ये तो सिंपल सा एक एक्टिविटी है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं, है ना। वास्तव में इनके पास और कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैटर वास्तव में कंटिन्यूअस होता नहीं है। मैटर इस धरती पर जितने भी यूनिवर्स में मैटर है वो डिसकंटिन्यूअस है। मैटर्स आर डिसकंटिन्यूअस, एक सिंपल सा एक्टिविटी के आधार पर, बिकॉज एवरी मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू a smaller and smaller pieces, so matters are discontinuous। इसके लिए एक साइंटिफिक प्रूफ देते हैं। एक बीकर लेते हैं, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब। ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब उसको कहते हैं जिस पर मार्किंग किया जाता है 5 ml, 10 ml, 15 ml। आप सिरिंज देखे होंगे जिससे डॉक्टर लोग सुई देता है, दवाएं बीमार पड़ते हैं तो दवाएं जिससे आपके मसल्स में या वेन्स में दिए जाते हैं। ये उस पर ग्रेजुएशन होता है, कितना एमएल दवा देना है, दवा का मेजरमेंट होता है, उसी मेजरमेंट के मुताबिक डॉक्टर आपको दवा इंजेक्ट करता है आपके शरीर में। ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब में सपोज की करो कि 5 ml यानी 10 ml वाटर ले लिया। 10 ml वाटर लेने के बाद इसमें 2 क्रिस्टल शुगर का या 3 क्रिस्टल शुगर का डाल दिया, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। ये ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब है, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, a test tube on which mark of volume written, यानी एकदम इसका वॉल्यूम का मार्किंग किया जाता है। 10 ml हमने वाटर ले लिया, इसमें 2 क्रिस्टल ऑफ शुगर डाला, क्रिस्टल ऑफ शुगर के क्रिस्टल को लेने के बाद इसको छोड़ दीजिए या प्रॉपर्ली स्टायर करो ग्लास से। जनरली जो कंटेनर लिया जाता है केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में वो ग्लास का होता है, या जो चलाने वाला चीज होता है वह भी ग्लास का होता है, बिकॉज ग्लास हैज वेरी लेस रिएक्टिविटी, सो दैट आवर एब्जॉर्प्शन डज नॉट अल्टर इफ यू यूज ग्लास कंटेनर्स एंड ग्लास स्ट्रिंग। ग्लास स्टायर चलाने वाला जो बर्तन होता है, जो साधन है, वह भी ग्लास का लिया गया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। When you start this mixture properly by glass rod, then after some time sugar get disappear। शुगर का क्रिस्टल जो अभी दिखाई दे रहा है और डिसअपियर हो जाता है, और जब तक यहाँ सॉलिड क्रिस्टल दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। मान लो 10 ml के लेवल पर था पहले, बिफोर एडिंग दिस क्रिस्टल ऑफ शुगर। यह जब शुगर को इसमें ऐड किया हमने तो इसका लेवल बढ़कर हो जा सकता है 12 ml। लेकिन what happens when sugar get dissolved completely? When sugar get dissolved completely, then water level again come back to the former level, पुनः वहीं चला आता है। पहली बार वाटर का लेवल नहीं बढ़ना क्या बताता है? पहला सवाल, in this activity after complete
dissolution of crystal of sugar on adding it with water, there is no any change in water level was observed. What tells this fact? यह क्या कह रहा है हमको? और दूसरा चीज, after some time on complete dissolution, the big crystal of sugar that are visible after before dissolution and after dissolution sugar crystal disappear. What do you mean by disappearance of sugar after complete dissolution? ये क्या कह रहा है? देखो, सुगर क्रिस्टल, सुगर चूंकि एक मैटर है, सुगर का क्रिस्टल एक मैटर है बिकॉज इट कैन इट या दे ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो सुगर एक मैटर है, तो क्या सुगर दिखाई नहीं दे रहा है? इसका मतलब कि सुगर नाम का मैटर डिस्ट्रॉय हो गया? कभी नहीं, बिकॉज अ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सुगर का डिसअपीयरेंस से क्या मतलब निकला? जैसे हम एक बड़ा लेटर लिख रहे हैं, वो हम अपने आंख से डिटेक्ट कर रहे हैं, उससे छोटा लिखे, थोड़ी सी कठिनाई होगी डिटेक्ट करने में, पढ़ने में, उससे भी और छोटा लिखे तो और कठिनाई होगी, उससे भी छोटा लिखेंगे और कठिनाई होगी, यानी छोटा करते जाएंगे तो हमारे आंख से, आंख की जो सीमा है डिटेक्शन का वो पार कर जाएगा, तो आप नहीं देख पाएंगे। यानी डिसअपीयरेंस ऑफ शुगर provides a fact that on adding sugar with water, the big crystal of sugar get splitted into very small particles. इतना छोटा साइज हो गया कि अब यह हमारे आंख से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। अब देखो, यानी शुगर का क्रिस्टल इतना छोटा, बड़ा क्रिस्टल इतने छोटे-छोटे कणों में टूटा कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि शुगर जो एक बड़ा क्रिस्टल के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है और छोटे-छोटे कणों से बना है। ये प्रमाण है, प्रूफ है डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैटर का। और दूसरा यहीं पर प्रमाण मिला, जैसे मान लो कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ शुगर क्रिस्टल इतना छोटा-छोटा कण में टूटा कि इस खाली जगह में आकर बैठ गया। अगर छोटा हो गया तो खाली जगह में बैठा, तो इसका वॉल्यूम यानी स्पेस बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और जब बड़ा शुगर का क्रिस्टल था, शुगर का क्रिस्टल जब बड़ा था तो वाटर लेवल बड़ा था कुछ। इसका तात्पर्य यह है कि बिग क्रिस्टल जो है वह इसमें सेटल नहीं हो रहा है, यानी देयर इज नो एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर प्रोवाइड अ प्रूफ दैट there are some spaces between the particle of water, that is a matter, water भी एक मैटर है, वाटर जो कि एक मैटर है, उसके पार्टिकल के बीच स्पेस है, उसी स्पेस में शुगर का जो पार्टिकल है आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन, शुगर छोटे-छोटे कणों में, इतना छोटा-छोटा कण में टूटा कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो खाली जगह है उसमें जाकर सेटल हो गया, है ना। यानी there is no any increase in the level of water on complete dissolution of sugar. Told that there are some spaces between the particle of matter remains in existence in which a small particles of sugar get settled, so that there is no any increase in the level of water occur, है ना। इसका मतलब कि जब शुगर का पूरा के पूरा डिसोल्यूशन हो गया तो इतने छोटे-छोटे कणों में टूट गया कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो खाली जगह है उसमें जाकर सेटल हो गया। जब उसमें सेटल हो गया वह, तब वाटर लेवल नहीं बढ़ा, और जब बढ़ा दाना था तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल फिक्स रेंज में, इस रेंज में, इस स्पेस में नहीं बैठा तो वाटर लेवल बढ़ गया। अब इतना छोटा टूट गया कि इसमें जाकर बैठ गया तो वाटर लेवल नहीं बढ़ा, लेवल पुनः वहीं आ गया। यानी शुगर क्रिस्टल छोटे-छोटे कणों में, इनविजिबल कणों में टूटा, ये बता रहा है कि मैटर डिसकंटिन्यूअस है और देयर आर सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट। वाटर भी एक मैटर है बिकॉज़ इट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। अब यहाँ पर वाटर जो कि एक मैटर है, उसके कणों के बीच खाली जगह है, उसी में यह शुगर का पार्टिकल सेटल हो रहा है,
तो इन दो प्रमाणों के आधार पर हम स्पष्ट कहेंगे कि मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे अब? मैटर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? ये रॉन्ग है, गलत है। मैटर इज discontinuous. Every matter of the universe is discontinuous. This is a real fact. कोई भी मैटर है वो discontinuous है, no doubt. Thanks.